नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी आधारित है श्री कृष्ण भक्त के पागल बाबा। एक पंडित जी थे। वो श्री बांके बिहारी लाल को बहुत मानते थे। सुबह शाम बस ठाकुर जी करके अपना दिन व्यतीत करते थे। एक दिन पारिवारिक समस्या के कारण उन्हें धन की आवश्यकता हुई तो पंडित जी सेठ जी के पास धन मांगने गए। सेठ जी ने धन दे तो दिया, पर उस धन को लौटाने की 12 किश्त बांध दी। पंडित जी को कोई एतराज ना हुआ। उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी। अब धीरे धीरे पंडित जी ने 12 किस्त भर दी। एक किस्त ना भर सके। इस पर सेठ जी 12वीं किस्त के समय निकाले जाने पर पूरे धन का मुकदमा पंडित जी पर लगा दिया। कोर्ट कचहरी हो गई। जज साहब बोले, पंडित जी, तुम्हारी तरफ से कौन गवाही देगा? इस पर पंडित जी बोले कि मेरे ठाकुर जी बांके बिहारी लाल जी गवाही देंगे। पूरा कोर्ट ठहाकों से भर गया। अब गवाही की तारीख तय हो गई। पंडित जी ने अपनी अर्जी ठाकुर जी के श्री चरणों में लिख कर रख दी। अब गवाही का दिन आया। कोर्ट सजा हुआ था। वकील, जज अपनी दलीलें पेश कर रहे थे। पंडित को ठाकुर पर पूरा भरोसा था। जज ने कहा, पंडित, अपने गवाह को बुलाओ। पंडित ने ठाकुर जी के चरणों का ध्यान लगाया। तभी वहां एक वृद्ध आया, जिसके चेहरे पर मनोरम तेज था। उसके आते ही गवाही पंडित जी के पक्ष में दे दी। वृद्ध की दलीलें सेठ के वही खाते से मेल खाती थी कि फलां तारीख को किस्तें चुकाई गई। अब पंडित को सम्मान सहित रिहा कर दिया गया। तत्पश्चात जज साहेब पंडित से बोले कि यह वृद्ध जन कौन थे जो गवाही देकर चले गए। तो पंडित बोला, अरे जज साहेब, यही तो मेरे ठाकुर जी थे, जो भक्त की दुविधा देख ना सके और भरोसे की लाज बचाने आ गए। इतना सुना था कि जज पंडित जी के चरणों में लेट गया और ठाकुर जी का पता पूछा। पंडित बोला, मेरे ठाकुर जी तो सभी जगह हैं, वो हर जगह हैं। अब जज ने घर बार काम धंधा सब छोड़कर ठाकुर जी को ढूंढने निकल पड़ा। सालों बीत गए पर ठाकुर जी ना मिले। अब जज पागल सा मैला कुचैला हो गया। वह भंडारों में जाता, पतलों पर से जूठन उठाता, उसमें से आधा जूठन ठाकुर जी की मूर्ति को अर्पित करता, आधा खुद खाता। इसे देखकर लोग उसके खिलाफ हो गए, उसे मारते पीटते, पर वो ना सुधरा। जूठन बटोर कर खाता और खिलाता रहा। एक भंडारे में लोगों ने अपनी पतलों में कुछ ना छोड़ा ताकि ये पागल ठाकुर जी को जूठन ना खिला सके, पर उसने फिर भी सभी पतलों को पोंछ कर एक निवाल इकट्ठा किया और अपने मुख में डाल लिया। पर अरे ये क्या, वो ठाकुर को खिलाना तो भूल ही गया। अब क्या करे? उसने वो निवाला अंदर ना सटका कि पहले मैं खा लूँगा तो ठाकुर जी का अपमान हो जाएगा, और थूका तो अन्न का अपमान होगा। करे तो क्या करे? निवाल मुंह में लेकर ठाकुर जी के चरणों का ध्यान लगा रहा था कि एक सुंदर ललाट चेहरा लिए बाल गोपाल स्वरूप में बच्चा पागल जज के पास आया और बोला, क्यों जज साहेब, आज मेरा भोजन कहाँ है? जज साहब मन ही मन गोपाल छवि निहारते हुए अश्रुधारा के साथ बोले, ठाकुर जी, बड़ी गलती हुई।
आज जो पहले तुझे भोजन ना करा सका, अब करूं तो क्या करूं। तो मनमोहन ठाकुर जी मुस्कुराकर बोले, अरे जज, तू तो निरा पागल हो गया है रे। जब से अब तक मुझे दूसरों का जूठन खिलाता रहा, आज अपना जूठन खिलाने में इतना संकोच। चल निकाल निवाले को, आज तेरी जूठन सही। जज की आंखों से अश्रुधारा निकल पड़ी, जो रुकने का नाम ना ले रही, और मेरे ठाकुर कहता कहता बाल गोपाल के श्री चरणों में गिर पड़ा और वहीं देह का त्याग कर दिया। और वो पागल जज कोई और नहीं, वही पागल बाबा थे, जिनका विशाल मंदिर आज भी वृंदावन में स्थित है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की कहानी, जो कि वृंदावन के पागल बाबा के नाम से मशहूर मंदिर के उस बाबा की सत्य कथा पर आधारित थी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और जिनको श्री कृष्ण भगवान पर विश्वास है तो वो कमेंट्स में एक बार श्री कृष्णा ज़रूर लिखना। जय श्री कृष्णा। भाव के भूखे हैं प्रभु, और भाव ही एक सार है, और भावना से जो भिन्न, तो भाव से वो बेड़ा पार है। जय श्री कृष्णा।